अभी इस वक्त नईम हैदर पंजोदा अडियाला जेल से बाहर आ रहे हैं। नईम हैदर पंजोदा साहब बताइएगा, आज बहुत बड़े बड़े फैसले इमरान खान ने खुद कर लिए हैं, जेल के अंदर से इस तहरीक को लीड करने जा रहे हैं। क्या पैगामात, क्या बड़े फैसले आज खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर किए हैं, बताइएगा सबसे पहले तहरीक के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी बिल्कुल, आज खान साहब ने ये ऐलान किया है कि वो एहतजाज को ख़ुद लीड करेंगे अडियाला जेल से बैठ के, और ये पैगाम जो है उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए भेजा है। हमारे हर कारकुन, पार्टी के वर्कर्स, हमारे तमाम तर लीडरशिप, हर एक तक ये मैसेज है, पूरी दुनिया में तमाम ओवरसीज़ को ये मैसेज है कि इमरान खान साहब ये एहतजाज जो पुरअमन हम करने जा रहे हैं उसको ख़ुद लीड करने जा रहे हैं। ये खान साहब का फैसला है, तो उन्होंने आज ये पैगाम भिजवा दिया। लेकिन नईम हैदर पंजोदा साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि एहतजाज तो सड़कों पर होगा, खान साहब जेल के अंदर होंगे, तो जेल से सड़कों का एहतजाज कैसे लीड करेंगे? देखें, जो स्ट्रेटजी है वो खान साहब नेक्स्ट मुलाकात के अंदर बता देंगे, लेकिन ये एहतजाज मैं आपको सिंपल अंदाज में ये बता दूं कि ये एहतजाज पहले एहतजाजों की निस्बत जो है मुख्तलिफ होगा। इस एहतजाज के अंदर आप देखेंगे कि फिर वापसी जो है वो हमारे जो मुतालबात हैं वो मुतालबात तमाम लोगों को जान लेने चाहिए कि क्या है। नंबर 1 है रूल ऑफ लॉ, नंबर 2 है डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत की बहाली, और नंबर 3 है बुनियादी इंसानी हकूक़ की हिफाजत। लेकिन इसके लिए ये एहतजाज जो है वो हम करेंगे। और साहब, इससे पहले भी फाइनल कॉल आई थी, वो भी उसके बाद हमने देखा कि वापस आप लोग चले गए थे। अब की बार एक बार फिर से क्या ये फुल एंड फाइनल कॉल है? देखें, ये जो कॉल है खान साहब की तरफ से, पहले भी फाइनल कॉल जो थी वो कामयाब हुई, और ये खान साहब बाहर आ कह चुके हैं, कोई ये ना कहे कि वो नाकाम थी। अगर नाकाम होती तो कभी भी आपको गोलियां ना चलानी पड़ती, और ये जो तहरीक होगी, ये तहरीक भी आप यूँ ही समझ ले एक फ़ाइनल टच जो है कि एक इस तहरीक के अंदर हम मुतालबात अपने मनवा की पीछे हटेंगे, और इसमें जो पूरा पाकिस्तान है उसको खान साहब ने दावत दी है, और पूरा पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान को हम चौक कर देंगे। लेकिन नईम हैदर पंजोदा साहब, आपने कहा कि खान साहब बजाते खुद अडियाला जेल के अंदर से इस तहरीक को लीड करेंगे। अगर इस एहतजाज के दौरान आप लोगों की मुलाकातें ही बंद हो जाती हैं तो फिर पैगाम रसानी कैसे होगी, कौन करेगा, किस तरीके से करेगा? देखें, खान साहब की जो हदायत हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। खान साहब ने जिस तरह से जो एहतजाज के बारे में कहा है, वो मेरी गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकात थी उसके अंदर ये खान साहब ने बताया था कि किस तरह से करना है, और वो उन्होंने तमाम तरह हदायत पार्टी को दे दी हैं। लेकिन मीडिया के सामने जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो खान साहब खुद अनाउंस करेंगे, और खान साहब के पास, क्योंकि खान साहब इस एहतजाज को लीड करने जा रहे हैं बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, तो इसलिए वो खान साहब भी इसका प्लान देंगे तमाम तर लोगों। लेकिन नईम हैदर पंजोदा साहब, आपने कहा कि कबल अज़ वक्त खान साहब ऑलरेडी इस तहरीक की हिकमत अमली हिदायत दे चुके हैं, लेकिन जब लॉन्ग मार्च शुरू होगा, तहरीक शुरू होगी, लोग सड़कों पर आएंगे, तो उस वक्त किसी भी गैर मामूली सूरत हाल या फिर कुछ भी हो सकता है, उस वक्त खान साहब की डायरेक्शंस लेना बहुत ज़रूरी होती है मौजूदा सूरत हाल में। तो उस वक्त कैसे खान साहब तक अप्रोच करेंगे अगर आप लोगों की मुलाकात नहीं होने दी जाती? देखें, सारी हदायत खान साहब की तरफ से आ चुकी हैं। जो प्लानिंग है बाहर ऑन ग्राउंड वो इंशाल्लाह ताला जो मीटिंग्स के ज़रिए डिस्कस भी हो रही है और मज़ीद हो भी जाएगी, और कोई अर्जेंट बेस के ऊपर जो है ऐसी सूरत हाल इस निज़ाम को पड़ती है कि वो चाहते हैं कि खान साहब की तरफ से कोई हदायत आए या कोई बात आए, तो वो इनके पास बड़ा ऑप्शन अच्छा अवेलेबल है कि ये खान साहब भी इसको लीड कर रहे हैं, और खान साहब भी इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। जिसने भी मुतालबात के हवाले से गुफ्तगू करनी है तो वो खान साहब से करेगा, वो जाके खान साहब से बात करेगा कि खान साहब आप क्या चाहते हैं, तो वो खान साहब बताएंगे कि हम, जो मैंने पहले बताया कि ये 3 चीज़ें चाहते हैं, उस पर अगर ये आगे आमादा हो गए तो फिर इंशाल्लाह ताला खान साहब भी रहा होंगे, तमाम लोग रहा होंगे, जो हमारे मुतालबात है सारे पूरे होंगे। और नईम हैदर पंजोदा साहब, इत्तलात ये आ रही हैं कि खान साहब आज अडियाला जेल के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थे, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें दीवार से लगाना जितना था वो लगा लिया गया है, अब हम मज़ीद पीछे नहीं होंगे, आगे की जानिब जाएंगे। खान साहब का मोराल कैसा था आज? देखिए, खान साहब जो हैं वो बिल्कुल आज इस हवाले से गुस्से में थे क्योंकि उनकी एहलिया से उनकी मुलाकात जो है मंगल को तय है, और वो उन्होंने करवानी होती है फैमिली की मुलाकात, वो उन्होंने नहीं करवाई। हफ्ते के अंदर 30 मिनट की एक मुलाकात होती है, बच्चों से बात का ऑर्डर है वो भी नहीं करवाया जा रहा, और 6-8 महीने हो गए। इसी तरह से डॉक्टर की एक्सेस नहीं है, उन तक किताबों की एक्सेस नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल ऐसी है जिसमें उन्होंने आज इस हवाले से जज से भी बात की कि मेरी एहलिया को नहीं मिलने दिया, और इसी एहतजाज के अंदर जो है आज समाअत मुलतवी भी हुई है।
खान साहब ने ख़ास तौर पर पार्टी के लिए जो हदायत भेजी हैं, जो हमारे ओहदेदारान हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि जो प्रेशर इस मुश्किल वक्त के अंदर नहीं ले सकता वो तमाम ओहदे अपने छोड़ दें, वो उन लोगों को, नज़रियाती लोगों को आगे आने दें जो इस वक्त एहतजाज को पुरअमन तरीके से लीड करने के लिए प्रेशर ले सकें, जिनके अंदर हिम्मत हो, हौसला और जुर्रत हो। नहीं मैदर पंजोता साहब, लास्ट टाइम तो हमने देखा था कि बुशरा बीबी साहिबा खान साहब की एब्सेंस में उन्होंने इस जो लास्ट टाइम कॉल थी उसको लीड किया था और काफ़ी डी चौक भी वो पहुंची थी, काफ़ी आगे तक आई थी। तो अब की बार खान साहब भी अंदर हैं, बुशरा साहिबा भी अंदर हैं, तो लीड आप कह रहे हैं कि खान साहब अंदर से करेंगे तो मुश्किलात नहीं आएंगी? क्योंकि कारकुन ज़ाहिर सी बात है लीडर को देखते हैं जब वो उनके साथ आगे आगे होते हैं, लेकिन खान साहब तो अंदर होंगे, तो उस वक्त खान साहब की एब्सेंस कारकुन मिस नहीं करेंगे लीडर को? देखिए, खान साहब जो हैं वो लोगों के दिलों के साथ जुड़े हुए हैं और हम तो हर वक्त ये चाह रहे होते हैं कि एक मिनट उनकी एक झलक आए, खान साहब बाहर आए, रहा हों। लेकिन खान साहब के जो मिजाज है, खान साहब की जो बातें हैं, खान साहब का जो नज़रिया है, खान साहब की जो सोच है, खान साहब की जो स्ट्रेटजी है, खान साहब क्या सोचते हैं, कारकुनान, ये कौम उनके साथ अटैच है। उन्हें पता है कि हमारा लीडर किस तरह से अंदर जो है वो विश कर रहा होगा, क्या चाह रहा होगा, और उसी तरह से वो इंशाल्लाह ताला अमल करेंगे। नहीं मैदर पंजोता साहब, अगर माजी देखा जाए, हिस्ट्री देखा जाए, पाकिस्तान की तारीख में, हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम देखा गया है कि तपती हुई धूप, जून जुलाई बहुत एक्सट्रीम लेवल का टेम्परेचर होता है, बिलखुसूस इस्लामाबाद और रावलपिंडी का, ओवरऑल पंजाब का भी। तो इस शदीद गर्मी में कितना बड़ा चैलेंज होगा कारकुनान को निकालना सड़कों पर? देखिए, इस माहौल के अंदर, इस गर्मी के माहौल के अंदर अगर आप ये कहें कि गर्मी के अंदर कारकुनान हमारे नहीं निकलेंगे, तो इससे पहले भी गर्मी के अंदर एहतजाज हुए, सर्दी के अंदर एहतजाज हुए, जब एहतजाज हुए लोग ठंडी सड़कों के ऊपर लेटे रहे, लोग गर्म सड़कों के ऊपर लेटे रहे, लेकिन लोग जो हैं वो पीछे नहीं हटे। लोग एहतजाज करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके लीडर की कॉल है। तो जब उनके लीडर की कॉल आती है तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती कि मैं हूँ या कि कोई और हो, तो उसके लिए वो निकलें। वो उसके लिए निकलते हैं और उसमें जो उसका मुतालबा है उनके लीडर का, वो वाज़ह उनके लिए है। तो उन्हें पता है कि हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान की बका के लिए मुकदमा लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है, तो लिहाजा लोग जो हैं उस खातिर, अपनी खातिर निकलते हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ चित्राली को सज़ा सुनाई गई है, उनकी कौमी असम्बली की सीट जो है वो भी चली गई बल्कि। तो इस हवाले से खान साहब ने क्या पैगाम दिया? क्या मज़ीद MNS की जो नशस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़तरे में? देखिए, खान साहब ने कहा कि उस MNA को जिस तरह से सज़ा दी गई, डिस्क्वालीफाई करने का जो तरीक़ाकार ढूंढा गया है, इसी तरह से आप देख लें डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, हमारे शाह महमूद कुरैशी हों, उनको भी जेल में रखा हुआ है। अगर ये लोग एक बयान दे दें तो उनको छोड़ दिया जाएगा। तो यही आपने देखा कि लतीफ़ चित्राली भी अब हक़ के साथ खड़े रहे, वो पीछे नहीं हटे। 26वीं तरमीम में उन्हें वोट नहीं डाला, 2 अरब रुपए की ऑफ़र उन्हें हुई, जिसकी वजह से आज उन्हें सज़ा भी दी गई और आज उनको डी सीट भी होने के लिए आगे कार्रवाई की तरफ ये बढ़ेंगे। अच्छा, इसके साथ लास्टली बताइएगा नहीं हैदर पंजू साहब, ये अब खान साहब ने जब कह दिया कि मैं खुद लीड करूंगा, कितने दिन में ये तहरीक शुरू हो जाएगी मैक्सिमम? ये तहरीक जो है मैं इसका अंदाज़ा तो नहीं लगा सकता कि कितने दिनों में हो जाएगी, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी जो खान साहब की तरफ से है वो आ चुकी है। जो मज़ीद तफसीलात हैं वो मीडिया के ज़रिए वो खुद बता देंगे और आप तक पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।